जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे मेरी पत्नी के प्रति बिल्कुल भी आकर्षण नहीं आ रहा। दूसरी स्त्रियों के प्रति मन आकर्षित होता है। नहीं मन को होना समझाना चाहिए। नहीं, किसका प्रश्न है? थक गया। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चा। खास बात समझो तुम। देखो, अब खास बात ये है कि चमड़ी का खेल है। यहाँ मलाशय, मूत्राशय है। कुछ खास बात कहीं सोने के नहीं लगे अंग, कहीं हीरा जवाहरात के अंग नहीं बने, सब मांस के बने और सब मलमूत्र के द्वार हैं। केवल वो बुद्धि मलिन हो चुकी है, इसलिए आकर्षण है। तो उस आकर्षण को मिटाने के लिए हमारे शास्त्र ने पाणी ग्रहण संस्कार ब्याह का कि आप सीमित होकर करोगे तो एक दिन आपको अपने आप वैराग्य हो जाएगा। सच्ची मानो ना, आप एक पत्नी में आसक्त हो जाइए, कुछ दिनों के बाद आपको घृणा होने लगेगी। यार क्या है इसमें, आने लगे, क्योंकि इसमें सुख लगे। तभी देखा है, हमने गांव में देखा है, थोड़े थोड़े संतान हो गए, दरवाजे के बाहर चारपाई में लेटने लगे, अपने आप संयम में आने लगे। धर्म, अगर आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ देखोगे तो ये लिख लो हमारी बात, तुम्हारी कामाशक्ति बढ़ती जाएगी और तुम्हें ऐसा विश्वास होगा कि इसमें सुख है, और वो ऐसी जगह फंसाएगा कि तुम्हारी फिर जो हालत होगी वो ना अंदर से ना बाहर से तुम झेल नहीं पाओगे। पक्की बात है, पक्की बात। जब बिगड़ जाएगा ना आचरण तुम्हारा, तो फिर ना अंदर सुधर पाओगे ना बाहर तुम रह पाओगे। जो पराई स्त्री पर नजर डालते कितने दिन छुपोगे? एक दिन जब चौड़े पे आओगे तो कोई ना कोई है ना उस स्त्री का, भाई होगा, पिता होगा, पति होगा, कोई ना कोई तो है संरक्षा में, और कोई नहीं है तो काल है। काल तुम्हें ऐसी जगह फंसा के नष्ट करे, होश उड़ जाए। व्यभिचारी की कभी भी सुख शांति सदगति नहीं होती। अगर ब्याह हुआ है तो अपनी पत्नी में ही भगवत भाव करके कि प्रभु इसी रूप में आए, हमारे अंदर चाह थी भाई कोई साथी मिले तो इसी रूप में आए हैं बस। और शांत, ये उद्दंडता अगर बनी रही तो दुर्गति पक्की है, पक्की। इसलिए मतलब ये नेत्र चराना बंद करो। ये नेत्रों को जो चराना होता है ना, हाँ, ये दैवी शक्ति है। जितना बुरा देख करके सोचोगे उतने तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे और आगे तुम्हें दुख मिलेगा पक्का। इसलिए बहुत होश में रहो, बहुत होश में। जरा सी गलती तुम्हारे कई जीवनों को नष्ट कर देगी।